कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, और गुरु के मार्ग पर चले कर में सत्य का ज्ञान होता है। विदुर जी कहते हैं जिसके पास में 6 चीजें हैं घर में, एक तो डेली इनकम सोर्स, उस गृहस्थ के घर में सुख रहेगा। मीडिया हाउस राजस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम समय मौजूद है नए गांव स्थित आवड़ी रोजड़ी केंद्र में स्थित राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज के आश्रम पर। हम जानेंगे कि किस प्रकार ये सत्संग अनुभूतियां लेकर आता है और आम जन को अपनी महत्ता बताता है। कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु अपनी गुरु गोविंदियो बताए। असंग देव जी महाराज, आपका मीडिया हाउस राजस्थान में स्वागत करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य माया मोह में फंस रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? माया मोह में इसलिए फंसता है क्योंकि इसको ज्ञान नहीं। ये माया मोह में भी सुख ढूंढता है और इसको माया मोह में भी सुख दिखाई देता है। ये जीव जहाँ जहाँ सुख इसको लगता है, दिखता है, फील होता है, वहाँ वहाँ ये फंसता है, जाता है, उसी से संपर्क करता है। परंतु ऐसी दशा है जैसे कौरव पांडव, जब पांडवों के महल का उद्घाटन था, दुर्योधन गए तो जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई दे रहा था उनको। तो भीम ने कहा कि भाई साहब, जहाँ जल दिखता है वहाँ चिंता मत करना, आप धोती नीचे रखो, लेकिन जहाँ थल दिख रहा है वहाँ पानी भरा हुआ है। तो उनको थोड़ा लगा कि ये मजाक कर रहा है, बचपन से ही इसकी हमारी टेंशन रही। तो जहाँ उनको थल दिख रहा था, धोती नीचे कर दिया तो भीग गई, तो सब लोग हंसने लगे। तो इसी प्रकार से मनुष्य को जहाँ सुख है वास्तव में, वहाँ इसको दुख दिखता है, और जहाँ दुख खूब भरा है वहाँ सुख दिखता है। इसलिए माया मोह में सबको सुख दिखाई देता है, इसलिए माया मोह में फंसते चले जा रहे हैं। जिस दिन इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो माया मोह से निकलने के लिए गुरु जी की शरण में आ जाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। जो मनुष्य इस संसार में कुछ पाना चाहता है तो कुछ करता है, जो बहुत पाना चाहता है तो बहुत कुछ करता है, और जो सबसे अलग हट करके कुछ विशेष पाना चाहता है, और कितने युवा है वो स्कूटी पाना चाहता है, तो उसकी सोच बहुत छोटी है। इसलिए युवा पीढ़ी में लोग भटक भी जाते हैं, और जिस आदमी को सही ज्ञान नहीं होगा उसके अंदर भय भी बहुत रहेगा। और जो अपने मन को एकाग्र करना जानता है, समर्पित होकर के लगन से किसी कार्य को करना जानता है, वो निर्भय रहता है, वो समझता है मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं सफलता जरूर ले लूंगा। अच्छा, जिनका मन नियंत्रण नहीं है, वो जानते हैं हमारा मन चंचल है, कर नहीं पाएंगे, तो उनको डर लगा रहता है कहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले युवा पीढ़ी को सत्संग की ज्यादा आवश्यकता है, जिससे उनका मन नियंत्रित हो जाए। धन्यवाद। एक गृहस्थ जीवन में सुखी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? गृहस्थी जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो इसमें नंबर 1 अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोक से सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम गृभ्य पापई संधि परदारा विमर्शम अस्तैन्यम पैसनम दम्भम मद्यपानम च ना सेवते यश सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं जिसके पास में 6 चीजें हैं घर में, एक तो डेली इनकम सोर्स, उस गृहस्थ के घर में सुख रहेगा, डेली इनकम सोर्स। नंबर 2, जिसके घर के लोग निरोगी है, रोग व्याधि नहीं है, जिस घर में सब बीमार है, कोई बोलता है दर्द मोरे नस नस में ऐसी स्थिति है, तो उस घर में फिर सुख कम हो जाता है, क्योंकि उसके एक तो बीमार है, दूसरा उसको डॉक्टर के लिए घूमता है, तो काम भी बिगड़ रहा है। तो बीमार नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होंगे? संयमित भोजन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, थोड़ा खुश रहिए और गहरी नींद सोइए, और मेहनत कम है तो कम भोजन कीजिए तो ठीक रहेगा।
प्रिया जवाहर, जिस घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, अगर प्रिय स्वभाव की हैं तो उस घर में सुख शांति रहेगी। प्रिय वाणी चा, और जिस घर की स्त्रियों की वाणी भी बहुत मिठास भरी है, कुछ भी हो लेकिन वो मधुर बोलेंगी। घर में चाहे जो हुल्लड़ मचाओ उनको शांति से बात कर लेंगी। कभी कभी ज्यादा दबाव पड़ेगा तो रो लेंगी, लेकिन फिर भी वह मृदुभाषी रहेंगी। पांचवी जी, जिसके घर के पुत्र लोग आज्ञाकारी, वश्य पुत्रों, अर्थ करी च विद्या, और जिसके घर के पुत्रों को भी धन कमाने की कला मालूम, बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान सब बेटा है, तो उस घर में सुख रहता है। ये सब कैसे होगा? ये सत्संग के द्वारा ही संभव है। सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि आएगी, शांति आएगी, तो घर में सुख रहेगा। धन्यवाद। ये थे मीडिया हाउस राजस्थान से राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी साहिब। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोहाली से आए हैं जी, मेरा नाम यादविंद्र सिंह है। तो ये राष्ट्रीय संत असंग देव जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि गुरु बनाना पड़ता है, तो हमारे को कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए हम आए हैं। तो गुरु जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जहाँ का जो भी है सब बहुत अच्छा है। क्या नाम है आप? नीलमल कौर। अच्छा, कब से जुड़े हैं आपका से? हम वैसे तो टीवी से देखते हैं इनको 4-5 साल से। श्रद्धालुओं को लेकर क्या मान्यता है, क्या विकास, क्या नया आधार होना चाहिए? श्रद्धा बहुत है। मेरा नाम भरत गुजर, मैं युवा गोरक्षा का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हूँ, स्वामी विवेकानंद नगर कोटा से। और मैं गुरुजी को 3 साल से जानता हूँ। गुरुजी बहुत है, वो जिन लाइफ में गुरु भी बनाने चाहिए। मैंने स्कूल के टाइम से ये सोचा है कि गुरु बनाना चाहिए। स्कूल में भी मैं गुरुओं का सम्मान करता आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी छुट्टी कर देंगे, आ रहा हूँ मैं, बस 5 मिनट बैठ जाओ, उबो ना, कोई उबना डूबना मत, चालू करो फिर जाएंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं केशवराय पाटन के विधायक चंद्रकांत अजमेगौल। नमस्कार मीडिया हाउस राजस्थान। नमस्कार। आप यहाँ पर आइए, क्या मनोकामनाएं हैं, क्या आपकी आगे की होगी? देखिए, मैं ये जो हमारा आश्रम है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। और सदगुरु देव जी असंग साहिब जी महाराज से हम लोग बरसों से जुड़े हुए हैं। उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी सत्संग सुनते हैं। और आज के दिन गुरु के द्वार पे सभी अपना मत्था टेकने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, और उनसे कामना करने के लिए आते हैं कि हमें पूरा आशीर्वाद गुरुदेव का हमारे ऊपर रहे, हम सब सुखी रहें, संपन्न रहें, किसी तरह की व्याधि और परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये गुरु परंपरा से बरसों से जुड़ी हुई है। इस देश की संस्कृति को हम लोग देखें तो गुरु के इतने उदाहरण हमें गुरु और शिष्य को देखने को मिलेंगे, जिनमें वास्तव में शिष्य के ऊपर गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया, वो निश्चित तौर पर इस भवसागर से पार उतरे हैं, उनकी नैया पार लगी है। और मैं खासकर बहुत आस्था रखती हूँ। और सदगुरु देव के जब भी जहाँ कहीं भी प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, उनमें हम लोग आते हैं। तो मैं आज के दिन सदगुरु जी से यही आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र की जनता, और खासकर जिस जगह मैं बैठी हूँ, पहले यहाँ की थी और अब केशवराय पाटन की हूँ, यहाँ की जनता को पूरा आशीर्वाद उनका रहे, इसी में आज के दिन कामना करनी चाहूँगी। और गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, उसके बारे में मैं दूर से जो श्रद्धालु आज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी से भी यही कहूँगी कि वास्तव में जो गुरु और शिष्य का जो हमारा नाता है, जो परंपरा है, उसे हम लोग निभाते रहें। गुरु के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। और खासकर कहा जाता है कि हम ठाकुर जी की भी पूजा करेंगे, और हमने अगर गुरु नहीं बनाया तो ठाकुर जी भी अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आपने
सम्मान्य सदगुरु जी को गुरु के रूप में पूजा है, गुरु उनको आप बनाया है, तो निश्चित तौर पर उनके दिए गए मार्ग पर हम लोग चलें, कभी अपने जीवन में हमसे कोई गलती ना हो, ऐसा आशीर्वाद लेने की हम लोग मन में भाव लेकर यहाँ पर आए और खासकर आत्मचिंतन करें, मनन करें, अपने अंदर झांकें और झांक कर देखें कि आज के दिन जो मेरे अंदर एक बुराई है, उस बुराई का अंत हो, उस बुराई का मैं त्याग करूं, ऐसा भाव लेकर इस आश्रम के अंदर हम आए। और आज के दिन ये भी प्रण लेकर हम सब जाएं, जो दूर दूर से आए उनको भी कहना चाहूँगी कि यह आश्रम हमारी आस्था का केंद्र बन चुका है। हम जितना हो सके इस आश्रम का विकास करें, ताकि ये पूरे विश्व में, मैं तो कहूँगी पूरे विश्व में, क्योंकि न जाने कितने प्रदेशों से यहाँ पर हमारे भक्तगण आते हैं, हमारे श्रद्धालु भाई आते हैं, तो उन सभी के लिए एक ऐसा आश्रम बने कि इसको देखने के लिए सभी लोग आए। क्योंकि मैं यहाँ की विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ हम लोग यहाँ कर सकते हैं वो करने का प्रयास हमें करना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, ये सब संपदा आप, हम परिवार के साथ आपके भक्त, मैं सेवक समेत सुख